देखिए हमारे प्रांगण में बैठे हुए भाइयों, हमारी बात पे ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य है। साथ ही साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना अति आवश्यक है। इसलिए आज आपके सामने और श्रीमान राम अवतार जी जो नगला हीरामन के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से हार आया है। सुख शांति देते रहे भगवान। भैया भीष्मक ने कहा, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि से कोई ऐसा लड़का बताओ जिसके साथ हम रुक्मिणी का विवाह करें। कोई किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने लग जाता है। बताने लगे दूसरे लोगन के गुण और किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने लग जाता है। बाजी बाप दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम बताने लगे दूसरे लोग उन लोगन के और है बस बताने लगे। कोई किसी का नाम बताता है संजू सनो प्रमोद कुमार, उनकी तरफ से जोहार हमारे पास आया। भैया भगवत श्रोताओं, भैया इधर क्या हुआ, जिस समय कोई किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने लग जाता है। सुबह से शाम हो गई लेकिन इस बात का फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह कहां किया जाए। एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारी समझ में कौरवपति दुर्योधन के साथ विवाह कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। बोले दुर्योधन को छोड़ो, कोई और देखो। सम्राट राजा जरूर है लेकिन घमंडी है, उसे छोड़ो, कोई और देखो। सुबह से शाम हो गई लेकिन इस बात का फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह कहां किया जाए। तो भीष्मक का सबसे छोटा लड़का जिसका नाम है रुकुमरथ खड़ा हो गया। पिताजी हमसे पूछा जाए तो हमारी समझ में द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ विवाह हो जाए तो कैसा रहेगा। सभा में तालियां बजना शुरू हो गई। बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई, ये तो किसी की नजर में भी नहीं था। और तब तक रुकुम खड़ा हो गया।
रुकुम खड़ा हो गया। सिवा रुकुम कहने लगा पिताजी, फिर उसी का नाम जिसके नाम से मैं घृणा है, नफरत है। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को घर में बुलाया। माताओं की गोदियां सोती हो जाएगी, बच्चे नाथ हो जाएंगे और बहन की शादी तो बाद में होगी, पहले इस घर से तुम्हारी लाश उठ जाएगी। ये हमारा आदेश है, आदेश है, आदेश है। और एक बात कही है महाराज भीष्मक से रुकुम ने, अरे मेरे सामने ओ बाबुल, और ये चालें नहीं चल पाएंगी, शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। पिताजी भूल से भी भूल कर दी। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को घर में बुलाया। माताओं की गोदियां सोती हो जाएगी। ये फूल से फूल भाई नयन में, जो कहूँ आओ तुझसे न बुरा। ये फिर भवरिया नया गन में, मंडप बह रक्त की धार। पिताजी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को घर में बुलाया। माताओं की गोदियां सोनी हो जाएगी, बच्चे नाथ हो जाएंगे और बहन की शादी तो बाद में होगी, पहले इस घर से तुम्हारी लाश उठ जाएगी। और हमने तुमको बता दिया, तुमने भूल से भी भूल की, उन्हें बोला मत लेना, तुम्हारी मौत निश्चित है। मंडप के नीचे थामरे नहीं, खून बहेगा खून, और सबसे पहले लाश उठेगी तो तुम्हारी, क्योंकि पिताजी ये मेरा आदेश है, आदेश है, आदेश है। और उसके बाद वहां से जब आगे को बढ़ा तो भीष्म समझाने लगे, क्या कह रहा है रुकुम? रुकुम कहने लगा हाँ। तो भीष्मक बोले, तुम्हें ही कोई लड़का बताओ जिसके साथ हम तुम्हारी बहन का विवाह करें। बोले पिताजी मेरी बहन इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि दुनिया में कोई लड़का हमें दिखाई नहीं देता।
भीष्मक बोले ठीक है, तेरी बहन इतनी सुंदर है कि दुनिया में कोई लड़का दिखाई नहीं देता, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि शादी तो होगी नहीं, कुंवारी घूमती रहेगी। बोला हाँ पिताजी, एक लड़का है, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा भंडार है, और कोई गैर नहीं है, अपना रिश्तेदार है। बोले कौन? बोले तुम जानते हो खूब, बोले लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई भी नहीं, मैं बता रहा हूं। अरे सुने बाबुल के बेना रे, रुक मोया जो समझ आवे। जवाब दिया पिताजी, चंदेरी का रहने वाला हमारा साला ससपाल, और रिश्ते में साला है तो क्या हुआ पिताजी, दिल वाला है, पैसे वाला है, तुम जैसा होगा तो पानी तक के नहीं पूछेगा, हमारा तो साला है कहेंगे तो मान जाएगा। भीष्मक कहने लगे क्या कह रहा है, रुको, तेरी बुद्धि खराब, तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करेगा? बोले क्यों नहीं कर सकता, जब वो अपनी बहन का विवाह हमसे कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? पिताजी हम अपनी बहन का विवाह साले के साथ करेंगे। भीष्मक बैठ कर रोने लगे, समझाने लगे, रुकुम बेटा मेरी बात मान जा, मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है, एक ही तेरी बहन रुक्मिणी है। रुकुम बेटा, अरे एक रुक्मिणी थी अरे हमारी, जवाब दिया पुत्र, मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है, अरे एक रुक्मिणी थी अरे हमारी, और बड़े लाड़ प्यार से पाली,
जवाब दिया, पुत्र मेरे 2-4 लड़कियां नहीं हैं, एक ही तेरी बहन रुक्मिणी है। मेरी बात समझने की कोशिश कर। माता बहन भाइयों, रुकुम ने कोई बात नहीं मानी, वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। रुक्मिणी को जब ये पता चला कि मेरे और कन्हैया के बीच में मेरा भैया दीवार बन गया, हृदय पे वो वज्र प्रहार हुआ दोस्तों, जिसे रुक्मिणी से न सकी, पछाड़ खा के आंगन में गिरी है। सोचने लगी, मुरलीधर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। और इधर रुकुम ने नाई और पंडित जी को बुला लिया। इधर आओ पंडित जी, इधर आओ। एक हम चिट्ठी दे रहे हैं, इस चिट्ठी को ले जा करके हमारे साले साहब को दे देना। और पंडित जी, चंदेरी आपने देखी होगी, चले जाओ। पत्र में लिखा, चंदेरी के रहने वाले साले ससपाल, सादर से नमस्ते। तुमने अपनी बहन का विवाह हमसे किया, बदले में हम अपनी बहन का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। दूल्हा बन के आना, अकेले नहीं आना, फौज लेके आना। कुछ और भी लिखा, लिखा चिट्ठी में, प्रणाम मेरी रसूबी कार करार स्वीकार करो, तुम भूप चंदेरी घेरे तपाधार। एक बहिना तेरे शरण तुम्हारी। होशियारी से अयोने का दूल्हा बने, तुम दूल्हा बने, यहाँ मथुरा को आई रहो गिरधारी। हुआ ऐसा दोस्तों, नाई और पंडित जी को पत्र दिया, ले जाओ पंडित जी ले जाओ, हमारे साले साहब को दे देना। चल देते हैं। नाई और पंडित पहुंच गए जाके चंदेरी में। शिषपाल ने देखा, आओ पंडित जी आओ। कहां से आए? बोले महाराज कुंदनपुर से आए। अच्छा, कुंदनपुर में पंडित जी
और ये 10,000 रुपये भागवत कथा में दान दे रहे हैं। एक एक हार हमारे एकपति परीक्षित महाराज को, एक हार हमारे पास आया है। 10-10 रुपये कलश वाली बहनाओं को और 10-10 रुपये संतों को। मुकेश कुमार, शनौत, मुलायम सिंह, ये नगला झील के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए। और ये श्रीमान राम गोपाल सिंह, ये भी नगला झील के रहने वाले हैं। और कन्याओं को एक एक टिफिन दिए हैं और परीक्षित महाराज को एक पति जी को हार दिए हैं। एक हार हमारे पास में और 1100 रुपये भागवत में दान दे रहे हैं। और ये सुधीर कुमार, ये भी नगला झील के हैं, एक हार हमारे पास में आया है। 501 रुपये भागवत में दान दे रहे हैं। एक पति परीक्षित महाराज को भी हार दिया। आओ देखें आगे।